आ जाओ यार सब लोग जल्दी फटाफट। आज ज्योग्राफी के लिए जो कोर्स था मेमोरी ट्रेनिंग सेगमेंट, उसका आखिरी सेशन। 3 सेशन में ये तय हुआ था कि कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डाटा इतना सारा है कि एक सेशन और लेना पड़ा भाई आप लोगों की वजह से। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। सबसे पहले तो नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, क्रॉप्स, रिवर्स और भी एक आध चीजें जो भी होंगी। जो कुछ बचा है वो आज कंप्लीट होने वाला है, जिसमें मेजर टॉपिक जो है वो है भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो किस स्टेट में है। हमेशा समस्या बनी रहती है इंडियन ज्योग्राफी की, अगर बात करें तो अजीबोगरीब नाम होते हैं, है ना। वो राज्य के हिसाब से, वहां की लोकल भाषा के हिसाब से तय हो जाते हैं नाम, और हमारे मन में कंफ्यूजन छोड़ जाते हैं कौन सा नेशनल पार्क कहां पे है। वो कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। मेमोरी टेक्निक से सीखेंगे किस तरीके से नेशनल पार्क को मेमोराइज किया जाए। लेकिन उससे पहले जिस चीज की बात मैं पिछले 3 दिनों से कर रहा हूं, रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन का पैटर्न क्या होगा। देखिए, याद करने के लिए बहुत जरूरी है भूलना। यह स्टेटमेंट क्या कहलाता है? विज्ञान कहता है कि अगर किसी भी चीज को आपको परमानेंटली याद करना है तो उसके रिवीजन में बीच में गैप होने जरूरी है। इसके क्या मतलब है? देखो, दिमाग काम करता है न्यूरॉन्स पे। दिमाग में जो हमारा मस्तिष्क है, अरबों खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। अब वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज पढ़ी और दिमाग को लगा कि भाई ये याद करने लायक है, कुछ न्यूरॉन्स का एक कनेक्शन बन जाता है, ब्रिज टाइप का, वो जुड़ जाते हैं। हमने उसका दूसरे दिन रिवीजन किया, न्यूरॉन्स और अच्छे से जुड़ गए, तीसरे दिन किया, तो ये एक पैटर्न रहता है। लेकिन साइंस कहता है कि आपको बीच में गैप देना है भूलने के लिए। आपने आज किसी डाटा को पढ़ा और 2 या 3 दिन का गैप दिया, उसके बाद दोबारा पढ़ा, फिर 1 हफ्ते का गैप दिया, उसके बाद तीसरी बार रिवीजन किया। इस रिवीजन में और लगातार 15 दिन के रिवीजन में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन हाँ, अंतर कहां पे आ जाता है, 15 दिन लगातार आप एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, है ना। और पढ़ लोगे तो उस सब्जेक्ट में तो माहिर हो जाओगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का क्या। तो अगर हम कंपटीशन की दुनिया में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें एक चाहिए एक ऐसा तरीका जो सारे सब्जेक्टों के लिए काम कर सके और आपके दिमाग पे एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ना है। मैं आपको वो दिन बताने वाला हूं जिस दिन पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हमने क्रॉप्स उठाई, इंडियन क्रॉप्स। ठीक है, जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें से आपने क्रॉप्स का रिवीजन किया। आज आपने क्लास ली और पहला रिवीजन जो होगा आपका वो ठीक अगले दिन। देखिए, आपने मान लीजिए क्रॉप्स उठाई, पहला रिवीजन आप करेंगे ठीक पढ़ने के अगले दिन, फर्स्ट रिवीजन, यानी कि नेक्स्ट डे। ये हो गया हमारा पहला रिवीजन। अब इसमें आपको कम से कम 6 दिन का गैप देना है, यानी कि 7 दिन बाद। ये हो जाएगा सेकेंड रिवीजन। 2 रिवीजन हो गए आपके। पहला रिवीजन जस्ट अगले दिन, जैसे ही आपने आज डाटा पढ़ा उसके जस्ट अगले दिन। दूसरा रिवीजन 7 दिन के बाद। तीसरा रिवीजन करना है आपको, 30 दिन का गैप देना है। पहला रिवीजन नेक्स्ट डे, उसके बाद 7 दिन, उसके बाद 30 दिन, और जो आखिरी रिवीजन आप करेंगे वो करेंगे 3 महीने के बाद। पहला रिवीजन जस्ट अगले दिन, दूसरा रिवीजन 7वें दिन, तीसरा रिवीजन 30 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, और चौथा रिवीजन होगा 3 महीने के बाद। अब इस पैटर्न को, सबसे खास बात यह है कि आपको कोई कॉपी बना लेंगे एक छोटी सी, उसमें यह चीज नोट करनी है, जैसे आपने क्रॉप्स का रिवीजन कर लिया है ना, अब उसमें 7 दिन का गैप आपको देना ही देना है। उस बीच में ऐसा नहीं कि आप ज्योग्राफी पढ़ना ही छोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने रिवर्स कर दी, अगले दिन आज क्रॉप्स करी, अगले दिन रिवर्स कर दी, अगले दिन कुछ और किया, अगले दिन नेशनल पार्क कर लिए, अगले दिन हिमालय कर दिया। तो 7 दिन लगातार रिवीजन भी हो गया और उसके बाद
उसी डेट के हिसाब से गैप भी हो गया। 7 दिन के बाद आपने जैसे ही अगला दिन आया 7 दिन के बाद आपने क्या कर दी, क्रॉप्स कर दी, उसके जस्ट अगले दिन जो दूसरे दिन किया था वो वाला रिवीजन। यानी कि हर आप कुछ भी पढ़ते हैं XYZ, ये सिर्फ मेरी मेमोरी टेक्निक की बात नहीं है, सिर्फ इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया इसमें ऐसा रिवीजन लगता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को क्यों ना पढ़े, अगर इस रिवीजन के साथ पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, ऐसा विज्ञान कहता है ना। कई लोगों को अगर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे पहला रिवीजन आपने अगले दिन किया, उसके बाद 7 दिन के बजाय 3 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन ये सफिशियंट है ना। इतना आपको करना ही करना है रिवाइज में। तो सबसे खास बात थी इसका रिवीजन कैसे होगा, ठीक है। ये पैटर्न है रिवीजन का। बाकी जो भी अब टॉपिक बचे हुए हैं, पहला तो हिमालय छोटा सा है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, रेंज वगैरह क्या है, कितनी किलोमीटर की वो है, कौन कौन सी नदियों के बीच में, ये बताना है। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेशनल पार्क, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, क्रॉप्स की CROPS। देखो क्या होता है मेजर सिस्टम में, जब आप लोग भी महारत हासिल हो जाएगी आपको, तो स्पेलिंग थोड़ा सा हट जाती है दिमाग में, वॉवल का इस्तेमाल ही नहीं करता मैं, है ना। तो वो चीजें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है थोड़ा सा टेक्निक का, कोई बात नहीं, इतना चलता है। गुड आफ्टरनून सर भैया, ठीक है। क्या चल रहा है, पैटर्न समझ में आ गया रिवीजन का। पहला रिवीजन होगा नेक्स्ट डे, उसके बाद 7 दिन का गैप, फिर उसके बाद 1 महीने का गैप, उसके बाद 3 महीने का गैप, यानी कि 1 2 3 4 रिवीजन, ओनली 4 रिवीजन। उससे पहले कोई ऐसा बहुत ज्यादा डाटा है नहीं कि आपको भैया आप रट रहे हो कॉपी लेके, अच्छा ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यहाँ पे ये है यहाँ पे ये, क्योंकि स्टेट के नाम अब खत्म है, आपको पता है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है नहीं, रिवीजन में 5 मिनट लगेगा, PDF आपको मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए अगर बीच में भी करना चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये सफिशियंट है, ऐसा विज्ञान कहता है, ठीक है। सर एक दिन में एक टॉपिक या सारे, भाई एक दिन में एक ही टॉपिक, मैंने क्या बताया, जैसे पहले दिन में आपको क्रॉप्स करनी है, पर उसमें 7 दिन का गैप चाहिए। उसके अगले दिन आपने पढ़ा कुछ और पढ़ लिया, हिमालय पढ़ लिया, उसमें भी 7 दिन का गैप चाहिए, है ना। उसके बाद अगला आपने पढ़ा नदियां, उसमें भी 7 दिन का गैप चाहिए। तो आप पढ़ाई तो कम से कम लगातार कर ही रहे हो, पहला दिन करा, दूसरा दिन करा, तीसरा दिन करा, टॉपिक अलग हो गया बस, लेकिन हर रिवीजन में 7 दिन का गैप जरूरी है। इसीलिए मैंने कहा कॉपी बना लीजिए, कौन से दिन इधर डेट पड़ी होगी, इधर टॉपिक पड़ा होगा, जैसे क्रॉप्स इस डेट को भैया कर लिया, यहां टिक मार दिया, अगले दिन 7वें दिन यहीं पे एंट्री होनी है टिक मार के। अगर कॉपी नहीं बनाओगे तो ये चीज उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि एक समय के बाद यार मन नहीं करता है कुछ करने का, है ना। तो इसीलिए अगर गोल कहीं पे भी कुछ लिखा है तो वो पूरा होना बहुत आसान हो जाता है। इंसानी दिमाग क्या है, ये मजदूर है, ये अपने आप फैसले कर नहीं पाएगा, ये तुम्हें रेस्ट आराम करने की ज्यादा सलाह देगा कि भाई आराम से रहो, ये सब तो होता रहता है ना। तो अगर इससे काम करवाना है तो कहीं ना कहीं आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में। भैया कौन कौन से नेशनल पार्क कहां कहां पे हैं, बड़े तामझाम होते हैं, इतने सारे नेशनल पार्क करा दिए जाएंगे जिससे बाहर आने की संभावना नहीं है। और अगर होंगे भी तो आपको कोऑर्डिनेट पता है, 100 याद कर लो, 200 याद कर लो, आपकी मर्जी, मंत्र आपको दे दिया गया है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क से। कल एक आध स्लाइड में कुछ बाय मिस्टेक में प्रिंट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, देखो जो ह्यूमन एरर होती है कहीं भी हो जाती है ना। अब कोर्स अगर छोटा रहता है तो उसमें गुंजाइश कम होती है गलती होने की, लेकिन कोर्स ये 200 250 स्लाइड्स बन रही है तो कहीं ना कहीं इफ बट हो जाता है, उतनी गुंजाइश आप लोग रख सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेट पता है, अगर कहीं पे भी संभावना लगे तो उसको सुधार कर लीजिएगा, लेकिन हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहता है कि भाई जो डाटा जाए वो एकदम एक्यूरेट हो। ठीक, स्टार्ट करते हैं यार, अब मजा आने वाला है। अब बात होगी नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कहां कहां पे हैं, अजीबो गरीब नाम। देखो मेमोरी ट्रेनिंग सेशन कई तरीके के होते हैं, है ना। एक ऐसे सेशन होते हैं कि जहां आपको बस गाइड कर दिया जाता है कि भाई देखो याद करने का ये तरीका है,
इस तरीके से याद किया जाता है, इस तरीके से योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, प्राणायाम कर लो, ये और एक बहुत बड़ी फीस के साथ आपके ऊपर रख दिया जाता है कि भैया ये देखो, ये सिखा दिया गया आपको। दूसरा तरीका है मेरा, सिर्फ टेक्निक ही नहीं, मैं ये चाहता हूं कि अगर टेक्निक मैं सिखा रहा हूं, ज्योग्राफी में इतना बड़ा लंबा चौड़ा बनाने की क्या ही जरूरत थी, है ना, सारी इंपॉर्टेंट नदियां डालने की क्या ही जरूरत थी, कम ही डाल देते, क्रॉप्स कम डाल देते, बाकी आप पे छोड़ देते। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, अगर कुछ मैं सिखा रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से पूरा ये प्रयास करता हूं कि आपका एफर्ट कम से कम हो जाए, कम से कम आपको एक जगह पीडीएफ मिल जाए, आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े, वो चीजें आपको एक्यूरेट दिख जाए, आप उसी पे प्रयास कर ले। कई बार ऐसा होता है यार, हम समय नहीं रहता या मन नहीं करता करने का चीजों को, तो मेरा काम यही रहता है, मेरा प्रयास यही रहता है कि चीजें आसान होके आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। नेशनल पार्क स्लाइड में नहीं है, बंच ऑफ डेटा है, एक एक मिनट से भी कम समय लगने वाला है आपको एक नेशनल पार्क याद करने में। देखना, मेरी बात को गौर से सुनना। अगर आप नॉर्मली किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई एग्जाम आने वाला होता है, हम भाई लेके बैठ जाते हैं रट्टा मारने के लिए, है ना, वार्षिकांक ले लेते हैं, बस टिक मारना शुरू, एमसीक्यू हल करना शुरू, लेकिन दिमाग में कोई पैटर्न नहीं है ना, ये बैठेगा कहाँ, आ गया तो आ गया, और ऐसे ही अजीबोगरीब नाम, और नहीं एग्जाम में फंस पाया तो ऑप्शन में कहीं फंस गए, गलत करके आ गए। लेकिन ये चीज ऐसी है कि आपने एक बार पढ़ा और ये सटीक तीर की तरह लगने वाला है सही आंसर पे, है ना। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, क्या हो रहा है ये, अच्छा यहां से बढ़ेगा आगे, ठीक है। देखो यहां पे एक लिस्ट बनी हुई है दोस्त, नेम, कोड, कोड, जीपीएस। दो तरीके के कोड कैसे हैं समझ लो पहले, उसके बाद पूरा इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो नाम है, ये नेशनल पार्क जो भी है उनके नाम दिए हुए हैं, उसके जस्ट बगल में कोड है। कोड क्या है, जैसे मैंने बताया, मैं कोई नदी पढ़ा रहा हूं, है ना, नदी मैंने बताई, पेरियार बताई, तो पेरियार के लिए मैंने रूट ले लिया पैर। जिंक मैंने अगर बताया है मिनरल या ओर में जिंक, उसके लिए मैंने ले लिया जंक, है ना। सिल्वर के लिए क्या ले लिया, सॉल्वर ले लिया। तो ये कोड है एक तरीके का जो रूट वर्ड से निकलता है, जिसकी एक चेहरा होता है, एक इमेज होती है। ठीक है, अब दालमा की कोई इमेज नहीं है दोस्त, और विज्ञान ये कहता है, मेमोरी का विज्ञान, जिस चीज की इमेज नहीं, जिस चीज का चेहरा नहीं, जिसके पीछे कोई इमोशन नहीं जुड़ा, वो चीज याद नहीं रह सकती। वैसे ये है दालमा। अब दालमा से क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता दालमा। हो सकता है जहां ये नेशनल पार्क हो वहां की लोकल भाषा में दालमा का कोई मतलब हो, लेकिन हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर दलाई लामा है तो दलाई लामा हमें पता है, हमने उनका चेहरा देखा, उनकी पर्सनैलिटी देखी है ना। जो बौद्ध मॉन्क है दलाई लामा, हर कोई जानता है उनको। ठीक है, तो इसीलिए ये नाम है, ये नाम का कोड है। अब दूसरा कोड क्या है दोस्त, देखो ये कोड है जीपीएस मेथड के लिए। अब जहां पे भी जीपीएस आप लिखा देखेंगे अपनी किसी भी स्लाइड में, जो आपको पीडीएफ भी मिलने वाली है उसमें भी जहां जहां जीपीएस लिखा होगा, वो जीपीएस आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो चुके हो कि आपको पता है 64 उत्तर प्रदेश, 83 व्यायाम उत्तराखंड, 55 इलू इलू झारखंड। तो ये देखो यहां पे क्या हो रहा है कि हमने मेमोरी ट्रेनिंग में क्या सीखा, स्टेट के नाम ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते थे भाई। बड़े बड़े लंबे लंबे नाम कितनी जगह आप यूज करोगे, अगर वो नाम किसी चीज से नंबर से रिप्लेस हो जाए तो कितना आसान हो जाता है। अब अगर झारखंड है तो वो झारीखंड है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर इलू इलू है 55, हम इसे लाल भी कह सकते हैं, हम इसे लूलू मॉल भी कह सकते हैं, हम इसे एलओएल भी कह सकते हैं, है ना, कुछ भी कहा जा सकता है इसे। तो ये फायदा है नंबर्स कोऑर्डिनेट्स का। ठीक, और एक ये दूसरी स्लाइड, यहां भी वही चीज है, देखो नाम पड़े हुए हैं, उसके बाद इस नाम से रिलेटेड कोड जो इस नाम को एक चेहरा देंगे, है ना, एक इमेज देंगे और हमारी मेमोरी में बैठेंगे जाके। उसके बाद क्या है, कोड है जो कि जीपीएस मेथड जो हम लोगों ने सीखा है, कोऑर्डिनेट्स उसके आधार पे हैं तय किए हुए। अब बेटा शुरू करते हैं शुरू से। ठीक है, नेशनल पार्क खत्म होने वाले हैं और देखना कितनी जल्दी आप ही लोग करके दिखाओगे इसे। दालमा, हमें नहीं पता दालमा क्या है, लेकिन दलाई लामा को हम जानते हैं। दलाई लामा वो हमेशा एक चीज का विरोध करते हैं। आपको इमेजिनेशन करनी है, दलाई लामा यानी कि बौद्धिस्ट जो मॉन्क है दलाई लामा,
वो एक चीज का विरोध करते हैं, इंसान को कैसा भी हो जाए, वो कितना से कितना बुरा क्यों ना हो जाए, उसे अश्लील नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी इमेज, एक छोटा सा विचार क्या तबाही कर सकता है ना। एग्जाम के पेपर में आप देखना, अभी दालमा दलाई लामा किस चीज के खिलाफ, किस चीज का विरोध करते हैं, मरते दम तक नहीं भूल सकते, किसका, अश्लील नहीं होना चाहिए आदमी को, अश्लील। काटोगे सब कट जाएगा, एल और एल बचेगा, यानी कि 55। अब हमें नहीं पता कि दालमा कहां है ना, और हो सकता है कि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हो सारे उन्हें भी ना पता हो, लेकिन आज के बाद आपको पता होने वाले हैं। दालमा दलाई लामा अश्लील यानी कि 55, और 55 से हमें पता है ना, इलू इलू झारखंड, तो दालमा झारखंड। ठीक है, आगे देखते हैं हजारीबाग। अब एक इमेजिनेशन करनी है, मजेदार तरीके से करेंगे आज का सेशन, एकदम रिलैक्स होके, है ना, कहीं भागना नहीं है। हजारीबाग, अब हजारीबाग शब्द को पकड़ लो, हजारों रुपए, है ना, हजारों रुपए कहां पड़े हुए हैं, एक बाग में पड़े हुए हैं। एक आप बाग में घूम रहे हैं, वहां 1000 रुपए आपको पड़े मिल गए। तो आजकल इतना लॉयल कोई नहीं है, आजकल इतना लॉयल कोई नहीं है जो वापस कर देगा। इमेज करी, इमेजिनेशन हुई, दिमाग में बैठ गया, राइट ब्रेन में। इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ, एक भाई ऐसी बाग में घूम रहे थे, वहां पे क्या हुआ, 1000 रुपए पड़े मिले। अब इतना लॉयल कोई नहीं जो वापस कर देगा, लॉयल यानी कि 55 झारखंड, हजारीबाग खत्म। अगला देखो कैमूर। अब कैमूर हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन तैमूर हमें पता है कौन है, करीना कपूर सैफ अली खान का बेटा। दिखने में कैसा है, बहुत गोल, गोल मटोल है, कैसा है, गोल। अब गोल यानी कि 65, बिहार। आगे देखो गिर, अब यहां पे नाम में लिखा है गिर, और इधर क्या लिखा है, बुजुर्ग। अब बुजुर्ग को अगर गिरने से बचाना है, बुजुर्ग इंसान को अगर गिरने से बचाना है, तो उसे लाठी थमा दो। कहीं भी अपने घर में हर किसी के बुजुर्ग होते ही होते हैं, है ना, इमेजिनेशन कर लो, बुजुर्ग को लाठी पकड़ा दो तो वो गिरेगा नहीं। तो गिर कहां पे, लाठी 51, गुजरती है रात, लोटा गुजरात। ठीक है, आगे देख लो नल सरोवर। एक सरोवर है बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत सुंदर सा नल लगा हुआ है, इमेजिनेशन के दरवाजे खोल दो भाई एकदम। एक बहुत सुंदर सा सरोवर है, उसमें एक नल लगा हुआ है, और उसमें पानी चल रहा है नल में, और उसमें कौन से फूल खिले हुए हैं, उसमें लिली के फूल खिले हुए हैं। उसमें किसके फूल खिले हैं, लिली के फूल खिले हुए हैं। अब जैसे ही भाई क्वेश्चन आया नल सरोवर, आपको तुरंत इमेज क्लियर आपके दिमाग में आएगी, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ इमेज आएगी, नल सरोवर। अच्छा फूल किसके खिले थे, लिली के। तुरंत डिकोड करोगे, एल बराबर 5, आई कट गया, एल बराबर 5, वाई कट गया, 55, इलू इलू झारखंड। ठीक है, ये देखो कार्बेट, कार्बेट। अब इसका कोड देखो क्या लिखा हुआ है, वजन, वजन। अब कार का वेट बहुत होता है, कार का वेट बहुत होता है, वजन बहुत होता है, उसे फीमेल उठा नहीं सकती। फैक्ट बात है, कार का वेट बहुत होता है, उसे फीमेल उठा नहीं सकती। अब फीमेल यानी कि सब कुछ कट गया, बच्चा एफ और एम। ठीक है, फीमेल को शॉर्ट फॉर्म में एफ एम लिखा जाता ना, फीमेल। तो कार का वेट फीमेल नहीं उठा सकती। 83 में क्या था भैया, क्या कोऑर्डिनेट थे, व्यायाम, उत्तराखंड। कहां है भैया कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड है। ठीक है, ये माइलस्टोन है दोस्त, ये आपको ये चीज मिलने वाली ही नहीं कहीं इस तरीके से, क्योंकि कोऑर्डिनेट मेथड जो जीपीएस मेथड है, ये और कोई पढ़ाता ही नहीं है इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से यार आप ये सैकड़ों नेशनल पार्क हो गए और कई सारी नदियां, कुछ भी जोड़ सकते हो, XYZ। अब ये तो किसी में बच्चे को एक बार बता दूं सारे, तो वो बच्चा एक बार में रिकॉल कर लेगा, सब याद हो जाएगा परमानेंट। देखो आगे देखो दुधवा। अब दुधवा में एक कॉमन शब्द क्या है, दूध, है ना। दूध कौन देता है, गाय देती है, और तब देती है जब उसे चारा खिलाया जाता है। भाई चारा बंद दे दो, कर दोगे, दूध देगी नहीं गाय, है ना। दूध लिखा हुआ है ना, दुधवा, दूध गाय देती है, लेकिन तब जब उसे चारा खिलाया जाता है। एक गाय, ये कौन सी इमेज, कोई सोचने वाली इमेज है, ये तो कॉमन इमेज है। एक गाय चारा खा रही है तभी दूध देती है भाई, है ना।
चारे को डिकोड करेंगे क्या आएगा 64। चोर कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है ये दुधवा नेशनल पार्क। इतने आसानी से हम लोग याद कर रहे हैं, देखो मजे मजे में चलते फिरते। तो रिवीजन 2 मिनट में होगा इसका। चंद्रप्रभा, 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 चांद सी महबूबा हो मेरी, है ना। महबूबा और चांद को जोड़ते हुए कई सारे बॉलीवुड में गाने बनते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, चंद्रप्रभा। अगर चांद सी किसी की महबूबा होगी तो एक खास बात होगी जरूर उसमें, तो वो बहुत गोरी होगी। गोरी। 64 बिहार, सॉरी 64 उत्तर प्रदेश, है ना। चोरी उत्तर प्रदेश। तो चंद्रप्रभा, चांद सी महबूबा अगर किसी की होगी तो वो गोरी होगी। चांद भी तो साफ होता है एकदम। देखो भाई आगे, भद्रा। हमें नहीं पता भद्रा क्या है, लेकिन बैगन का भरता आपने जरूर खाया हो, है ना। भद्रा भरता, और उसमें एक चीज कॉमन होती है, क्या पड़ती है? ऑनियन जरूर पड़ता है दोस्त। अनियन को डिकोड करेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा? कर्नाटक। नाना पाटेकर ना, कर्नाटक। ठीक है। देखो सोमेश्वर, सोमवार, देखो इसमें कॉमन लिखा हुआ है। सोमवार को भगवान ईश्वर के यहां जाते हैं सब लोग पूजा पाठ करने, लेकिन तब जब स्नान कर लेते हैं। इमेजिनेशन करनी है। सोमवार को भाई नहा धो के स्नान करके कहां जाते हैं? ईश्वर से मिलने के लिए। 2 कर्नाटक। देखो तुंगभद्रा। अब भरता भरता देखो यहां पे 2 बार हो गया है। तो यही सब देखो ह्यूमन एरर है, छोटी मोटी। अब कई बार कॉपी कट कॉपी करने में एक ही चीज आ गई। अब क्या है? तुंगभद्रा, इसका है यूनियन। अब तुंगभद्रा की कोई भी इमेज ले लो, वही थंगवली वाली ले लो, है ना। अब वो सारे कैसे खड़े थे एक साथ? यूनियन बना के चलते थे ना, उसके पीछे जितने भी विलन थे। यूनियन हो जाएगा, डबल एन, कर्नाटक। अब देखो क्या लिखा है, ये पाखाल। अब पाखाल हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन हमने पाताल बहुत सुना है। पाताल। अब ये भी सुना है, फिल्मों में भी देखा है, जो मम्मी होती हैं उन्हें कहां दफन कर दिया जाता है? पाताल में। 3 यानी कि तेलंगाना। शब्द कई हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, यही मजा है। देखो कावला। अब कावला शब्द अजीबोगरीब लग रहा है, लेकिन आंवला शब्द बहुत मजेदार है, सबने सुना होगा। मॉम कहती है कि भाई आंवला खाया करो, इससे आंखें बहुत तेज होती हैं। एक हमने फैक्ट से जोड़ दिया इसे। मॉम कहती है कि आंवला खाया करो, उससे आंखें मजबूत होती हैं। कांवला। आगे उसके बाद देखो मानस। अब मानस हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन मनुष्य तो हम सभी हैं, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी जो सीटी बजाता है। देखो उसकी आदत है, मनुष्य की आदत है कि वो सीटी बजाता है। 0 1 किसमें था? कितनी औसम है यार दोस्त। 1 0 या 1 दोनों में असम था, असम आ गया। ठीक है। काजीरंगा। अब एक काजी साहब हैं, बहुत रंगीन मिजाज के, है ना। काजी साहब बहुत रंगीन मिजाज के, उन्हें हो गया एड्स। ए कट गया, आई कट गया, डी बराबर 1, एस बराबर 0। देखो 0 अगर पहले आया तो उसका मायना नहीं है, जब 0 बाद में आ जाता है तो मायने बदल जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो एक ही चीज है भाई, ये भी कहां है? असम में है। 1 0 और 1 दोनों असम के ही कोऑर्डिनेट है, क्लॉक मेथड के हिसाब से। ठीक है। घाना। अब घाना नहीं पता है हमें, लेकिन घने बादल किसने नहीं देखे होंगे, किसने नहीं सुने होंगे घने बादल के बारे में। अब जब भी घने होते हैं बादल, हमें जरूरत पड़ती है छाते की। जैसे ही घने बादल होते हैं, हमें छाते की जरूरत पड़ती है भाई। छाते को डिकोड करोगे 61। 61 कहां जा रही है? दिमाग कहां जा रहा है? जूती, राजस्थान। ये लो, ये पूरे कवर। आगे बढ़ते हैं एक बार। देखो एक और लिस्ट है पूरी। कुंभलगढ़, नहीं पता कुंभलगढ़ कहां है। रूट वर्ड निकालते हैं, कंबल। मिल गया कंबल। अब कंबल का इस्तेमाल कब होता है? कंबल का इस्तेमाल कब होता है? जब बहुत ज्यादा जाड़ा पड़ता है। जाड़े को देखो डिकोड करोगे 61, राजस्थान, यूपी। देखो यही कोऑर्डिनेट के यही फायदे हैं। आपको ये मेमोरी ट्रेनिंग सेगमेंट में जो कोर्स निकला है, इससे लेने से पहले राजस्थान सिर्फ राजस्थान था बस। अब क्या हुआ? जूती भी राजस्थान, जाड़ा भी राजस्थान, जूट भी राजस्थान, जूते भी राजस्थान, जेठ भी राजस्थान, जाता भी राजस्थान, ज्यादा भी राजस्थान, कहीं भी लगा दो, ये मजा है। ठीक है। अब पेच।
पेच नहीं पता क्या होता है, पेच हमें नहीं पता क्या होता है, लेकिन ये पता है कि वो धातु का होता है ना, धातु यानी कि आयरन। आई कट गया, ओ कट गया, आर और एन, आर यानी कि 4, एन बराबर 2, 42 महाराष्ट्र, रेन बहुत होती है। तनसा, मैं नहीं जानता तनसा क्या है, लेकिन तन से, तन से यानी कि किसी के तन से, कभी रोने का किसी का बहुत मन करता है तो उसे लोग गले लगा लेते हैं, है ना, कभी किसी का रोने का बहुत मन करता है तो उसे तन से लगा लेते हैं, जस्ट एक इमोशन। लेकिन इससे बहुत जबरदस्त चीज याद हो गई, रोना 42 महाराष्ट्र। उसके बाद वोरीबली, वोरीबली, अब वोरीबली नहीं पता है कहां है, लेकिन हाँ एक इमेज इसमें जोड़ सकते हैं, बोरी यानी कि जो बोरी होती है, और बलि, बलि जिसकी दी जाती है। आपको यह करना है एक छोटी सी इमेजिनेशन कि कहीं पे किसी की बलि दी जा रही है, वो जानवर है हिरन, हिरन की बलि देके उसे बोरी में रख के ले जा रहे हो। इमेजिनेशन जितनी प्योर, जितनी जबरदस्त होगी, ये लंबे समय तक उतना ही याद रहेगा। ठीक है, बोरी बलि, बोरी में बलि किसकी कर दी जा रही है, हिरन की लेके जा रही है। हिरन को डिकोड करोगे आएगा 42 यानी कि महाराष्ट्र। एक नहीं 100 आ जाएंगे ना, 1 घंटे में खत्म कर दोगे ये, और हैरान कर दोगे आसपास वालों को, क्या है भाई, क्या दिमाग में क्या बैठा लिया तुमने, कौन सा मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं आबोहर। हमें नहीं पता आबोहर क्या है, लेकिन इसका जरा कोड देखो कितना जबरदस्त है। आबहर, आबहर मतलब किसी को बाहर बुला रहे हो, अपने दोस्त के यहाँ गए, उससे कह रहे आ बाहर, उसने कहा क्यों, बोले मैं वैन लेके आया हूं। नहीं, आ बाहर, मैं अपनी नई वैन लेके आया हूं, वैन देखो, लेकिन हेवन भी लिख सकते हैं, आ बाहर। कोड यहां पे कुछ और हो गया देखो, लेकिन आ बाहर, अपने दोस्त, तुम अपने दोस्त के यहाँ गए नई वैन लेके, उससे बोले आ बाहर, बोला क्यों, बोले देखो मेरी नई वैन लेके आया हूं मैं। ठीक है, यहां पे हेवन लिखा हुआ है, किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो आप, हमें मेन मकसद है हमारा कोऑर्डिनेट्स का। ठीक है, अब ये लिखा है चिल्का, हो सकता है एक आध ऐसे आपको याद भी हो गए, है ना, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, चिल्का कहां पे, कई लोगों को पता हो जाता है कि उड़ीसा में है, लेकिन जिनको नहीं पता है, देखो चिल्का किससे राइम कर रहा है, छिलका, छिलके। अब कोई चीज भी अगर ओरल आप मुंह से खा रहे हो, ओरली खा रहे हो, तो उसे कैसे खाते हैं, छील के खाते हैं, ओरल। R4L 545, रॉयल लोग ऑडी से चलते हैं, उड़ीसा। सिमलीपाल, अब आजकल क्या हुआ, रील बनाने का बहुत वो हो गया है ना, हर कोई निब्बा निब्बी रील बना रहे हैं, बहुत रील बन रही है इंस्टाग्राम पे। इससे पहले टिकटॉक आता था, उस पे रील, अब वो जब से खत्म हुआ तो इंस्टाग्राम पे रील। तो आजकल बच्चे क्या कर ले रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सिम ले रहे हैं, सिम ली, सिम ली, और उनके घर वाले पूछ रहे हैं जो उन्हें पालते हैं कि भैया सिम क्यों ली, बोले हमें रील बनानी है। R बराबर 4, L बराबर 5, बाकी सब कट गया। 45 क्या होता है, ओडिशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेदांत गल, वेदांत गल। अब वेदांत जो गल गए, वेदांत जो गल गए, वो अब हट जाएंगे भाई, मुंह में तो रह नहीं जाएंगे, लेकिन कई बार बॉडी रह जाती है, फिजिकल चीज रह जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं खत्म होती। वेदांत जो गल गए वो तो खत्म हो गए, हट गए, लेकिन आत्मा उनकी रह गई। भाई होते हैं बुड्ढों के दांत खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, दांत तो निकल जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा रहती है। वेदांत जो गल गए लेकिन उनकी आत्मा रहती है। अब अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा, मान लीजिए आत्मा, तो वेदांत जो गल गए, अब यहां पे हम एटीएम कर सकते हैं, है ना। अब एटीएम के अंदर घुसे, मान लीजिए कोई बुजुर्ग इंसान घुसा एटीएम के अंदर, अब वहां एकदम उसमें एसी में कड़कड़ा गया ठंडा, उसके दांत थे वो तो गल गया, उसके दांत भी गल गए। ये और अच्छी इमेजिनेशन, सारा खेल इमेजिनेशन का है, कुछ भी कर दो इमेजिनेशन के सहारे। आगे आ जाओ, देखो मुदु मलाय या मुदु मलाई, कई कई नाम इसको कहे जाते हैं। अब मुदु मलाई, अब मलाई एक ऐसी चीज है, इसके कई आइटम बन जाते हैं। आप मिठाई की दुकान पे जाइए, दसियों प्रकार की आपको आइटम मिलेंगे, किससे रिलेटेड, मलाई से रिलेटेड आइटम। आई कट गया, ई कट गया, टी और एम, यानी कि 13, तमिलनाडु, है ना।
देखो डाम्फा, हमें नहीं पता डाम्फा क्या होता है, लेकिन डाउनफॉल सुना है। डाउनफॉल यानी कि गिर जाना। अब कोई जब ऊपर से गिरेगा नीचे तो पूरी तरीके से सूज जाएगा, वो हर तरीके से सूज जाएगा। डाम्फा, डाउनफॉल, कोई भी नीचे गिरेगा तो सूज जाएगा। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं। 6 बराबर क्या होता है? 6 बराबर क्या होता है? छी। 6 छी। मैं जो रम पीता हूं, छी कितनी बेकार है। मिजोरम आ जाओ भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इतने नेशनल पार्क के नाम अजीबो गरीब है ना कि उसे पुश्ते चली जाती हैं याद करने में। 10 बार चीजों को बार बार रटते हुए भी याद नहीं होती। सबसे बड़ी कठिन समस्या वही है। एक बार को अगर बच्चा मेहनत कर भी ले, 10 बार 20 बार रिवीजन कर भी ले और वो परमानेंट याद हो जाए, चलो एक बार को कहते हैं चलो मेहनत सफल हो गई। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी तब होती है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, उसके बाद भी ये छोटी मोटी चीजें परेशान कर देती हैं, यार ये नहीं याद होती। ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है। पैर यार, अब हमने वहां पे पैर ले लिया था, यहां पे हमने प्यार ले लिया। ठीक है, प्यार। अब प्यार में लोग क्या करते हैं? दाना डालते हैं एक दूसरे को। प्यार में दाना डालते हैं एक दूसरे को। दाने को डिकोड करोगे 1 2, और 1 2 एक दर्जन हमें पता है, केरल। ठीक है, आगे बढ़ो। पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम, पैर लंबे करना। पराम्बिकुलम, अब साउथ के नाम है, अजीबोगरीब थोड़े होते हैं, लेकिन इस तरीके से और कोई नाम नहीं होगा। पैर लंबे, है ना, पैर लंबे, पराम्बिकुलम। अब जो I10 गाड़ी है उसमें कोई पैर लंबे नहीं कर सकता, बहुत छोटी सी गाड़ी है। पराम्बिकुलम, पैर लंबे। I10, आई कट गया, ए कट गया, टी और एन, 12, यानी कि केरल। अब देखो कान्हा किसली। अब कान्हा किसली मान्यता, अब भगवान कृष्ण या कान्हा जी, उनकी मान्यता किस धर्म में नहीं है? हिंदू धर्म में मान्यता है लेकिन इस्लाम धर्म में नहीं है। आई कट गया, एस कट गया, एल बराबर 5, ए कट गया, एम बराबर 3, 53। मध्य प्रदेश, है ना। स्लिम कहां से होते हैं लोग? मिडिल पॉइंट से। आगे आ जाओ, पंचमणि। अब ये पंचमणि से क्या एक शब्द आपको बढ़िया सा दिखाई दे रहा है? 5 प्रकार की मणि, पंचमणि वही होता है। अब पंचमणि कहां पड़ी हुई है? आप रास्ते से जा रहे हो किसी स्लम एरिया से, अचानक चमक उठी, देखा वहां पे 5 मणि पड़ी थी। स्लम, एस कट गया, यू कट गया, एल बराबर 5, एम बराबर 3। अब अगर खाली इसी को उठा लो तो 2 2 3 3 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। अब मध्य प्रदेश इकलौता नाम आप याद कैसे करोगे? अब यहां पे इस्लाम हो गया, यहां स्लम हो गया, कहीं पे लाइम हो गया, कहीं पे लूम हो गया, तब याद है। आगे बढ़ते हैं, दाचिंगम। अब दाचिंगम हमें नहीं पता क्या है, लेकिन चिंगम हमें पता है क्या है। चिंगम, बचपन में क्या होता था, छोटे बच्चे बहुत चिंगम खाने की जिद करते थे तो माँ बाप कहते थे चिंगम मत खाओ वरना तुम्हारी बोन जो है वो कमजोर हो जाएंगी। चिंगम खाने से क्या कमजोर होती है? बोन कमजोर होती है। बी बराबर 9 और एन बराबर 2, 92, पान, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद देखो किश्तवाड़ा। अब किश्तवाड़ा हमें नहीं पता, लेकिन किश्त से बहुत लोग परिचित होंगे भैया। किश्त, आपने एक बहुत बेहतरीन महंगा सा पियानो खरीदा, अब उतने पैसे थे नहीं कि एक साथ पूरा खरीद ले, तो उसे किश्त पे खरीदा। क्या खरीदा? पियानो। पी बराबर 9, एन बराबर 2, आई ए और ओ कट गया, बचा 92, यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पलामू, लैला ओ लैला, इस तरीके कई सारे लैला के ऊपर गाने बने हैं भाई। लैला को उठा लो, कोड जीपीएस मेथड 55, क्या बनता है? इलू इलू, यानी कि झारखंड। पलामू, कोई शब्द नहीं मिल रहा है। कोड देखो, मुंह में पल्लू, पल्लू मुंह में दबा के कौन डांस कर रही है? कोई भी। लैला और लैला गाने पे इमेजिनेशन का खेल है सब कुछ। आगे देखो रणथंभौर, हमें नहीं पता रणथंभौर क्या होता है, लेकिन रण सुना होगा क्या होता है? युद्ध। और युद्ध में एक ही चीज मायने रखती है, वो है जीत। जे बराबर 6 और टी बराबर 1, यानी कि राजस्थान, जूती। बांधवगढ़, बांधवगढ़ नहीं पता है, लेकिन बंधक सुना होगा, है ना। कहीं पे आतंकवादी घुस जाते हैं तो बंधक बना लेते हैं लोगों को। एक जगह आतंकवादी घुसे और लोगों को हॉल में बंधक बना लिया,
हॉल में सब कुछ कट जाएगा, एल और एम बच जाएगा बेटा, एल बराबर 5 और एम बराबर 3, 53, यानी कि मध्य प्रदेश। नागरहोल। अब एक बहुत बड़ा नगर है जहां भी आप रहते हो, उसका मेन चौराहा याद करो, उसके मेन चौराहे के बीच में बहुत बड़ा होल है जिसमें कारीगर नान बना रहे हैं। नगर के बीच में बहुत बड़ा होल है जिसमें कारीगर नान बना रहे हैं, खत्म कहानी। देखो नागरहोल, बीच में नान बना रहे हैं, नान यानी कि 22, कर्नाटक। इतनी ही तेजी से याद होती चीजें, कोई इंपॉसिबल है कि आप भूल जाओ। देखो कीबुल लामजा, अभी ऐसा नाम है कि भैया हमारी पुश्ते न याद कर पाए, 10 बार 20 बार पढ़ो आफत लो, इससे अच्छा ये सीखो। कीबुल लामजा, हमें नहीं पता कीबुल लामजा क्या होता है, लेकिन काबुल जरूर सुना होगा, काबुल जरूर सुना होगा। और ये भी सुना होगा कहीं ना कहीं पे किसी स्टोरी में, काबुल के जो घोड़े होते हैं, हॉर्स, काबुल के हॉर्स बहुत फेमस होते हैं। तो एच कट गया, ओ कट गया, आर कट गया, एस कट गया, बचा क्या 04, यानी कि 4 मणिपुरा हार जाते हैं, है ना। देखो सरिस्का, अब सरिस्का कहां पे है नहीं पता, लेकिन इस शब्द को देखो जरा बेटा, सरिस्का, सर इश्क। हम लोग क्लास में बैठे थे, एक बहुत अच्छी सी क्लास लगी हुई थी, लड़के इधर लड़कियां इधर, एक लड़का खड़ा हो जाता है बीच में, बोलता है सर मुझे इश्क हो गया है, सर इश्क हो गया है, किससे, ज्योति नाम की लड़की से। और वहीं पे हुटिंग शुरू हो जाती है, सर इश्क हो गया किससे, ज्योति नाम की लड़की से। ज्योति को डिकोड करो, 6 और 1। अब जरूरी ज्योति की कोई इमेज नहीं है भाई, एक लड़का खड़ा हुआ क्लास के बीच में और बोला सर मुझे इस लड़की से इश्क हो गया है, और वो लड़की गुस्सा आ गई, उसने जूती निकाली तुरंत और बस खेल शुरू कर दिया वहीं पे। तो ज्योति और या जूती कर लो, से राजस्थान, ठीक है। इमेजिनेशन है, कुछ भी आप कर सकते हो अपने मन के हिसाब से। ताडोबा, ताडोबा, अब हमें नहीं पता ताडोबा क्या होता है, लेकिन हाँ डूबा शुरू हुआ है, डूबा क्या होता है। अब बहुत ज्यादा कहीं पे रेन आ जाए तो वो जगह डूब जाती है, रेन यानी कि 42, यानी कि महाराष्ट्र। अब देखो औरंग, औरंग नहीं सुना होगा लेकिन ऑरेंज जरूर सुना होगा। देखो ऑरेंज, ऑरेंज खाने में कैसा होता है बेटा, स्वीट होता है। सब कुछ कट जाएगा, बचेगा टी, यानी कि 1, असम। आगे देखो पाखुई, अब पाखुई शब्द अनयूजुअल है, लेकिन पकी हुई, पकी हुई ये सुना है। कोई भी पकी हुई चीज अच्छी तब लगती है जब उसके ऊपर सॉस डाल दिया जाए, SOS, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। मां के आंचल में सूसू कर देता है ना बच्चा, ठीक है। देखो सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, अब सुल्तान शब्द को उठा लो, सुल्तानपुर की तो कोई इमेज नहीं है, लेकिन सुल्तान की जरूर इमेज होती है। राजा महाराजा जो पुराने जमाने में सुल्तान नहीं हुआ करते थे, तो सुल्तान की हमेशा एक क्वीन होती है, हमेशा एक क्वीन होती है। अब देखो यहां पे क्यू क्यों नहीं लिया गया, मैंने कहा था हमेशा साउंड पे जाएंगे, स्पेलिंग पे नहीं। अब क्वीन, अब के और एन तो आ ही रहा है उसमें, अब यहां पे क्यू लिखेंगे तो क्यू के मायने खत्म हो जाएंगे, इसीलिए KUEEN, सब कुछ कट जाएगा, क्वीन। 72, ठीक है। ये देख लो 72 पे क्या था, कन्या, हरियाणा। आगे देखो रोहिला, अब रोहिला के बीच खबरें आपने सुनी होंगी, न्यूज वगैरह पे कई सारी वीडियोस देखी होंगी। शरणार्थी कहलाते हैं, है ना। और शरणार्थी क्यों होते हैं, इनकी भूमि से इन्हें भगा दिया गया, भूमि के लिए ही तो लड़ रहे हैं भाई। रोहिला अपनी भूमि छोड़ के हमारी भूमि पे आ गए। भूमि B बराबर 9, M बराबर 3, 93, ओपीएम, हिमाचल प्रदेश। सुंदरबन, अब सुंदर सा वन है, कोई इमेज नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। बहुत सुंदर सा वन है जहां घूमने जा रहे हो, देखते हो बहुत बड़ी सी, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी, इमेजिनेशन करो, सब बड़ी करो। बहुत बड़ी सी एक क्या लगी हुई है, LG की टीवी लगी है वहां पे। कभी नहीं भूलोगे सुंदरबन कहां है। सुंदरबन जैसी घूमने जाए, देखा एक बहुत बड़ी LG की सुंदर सी टीवी लगी हुई है। LG को डिकोड करोगे 56, बंगाली लोग बहुत अच्छे होते हैं, पश्चिम बंगाल। देखो भगवान महावीर, जो भी भगवान महावीर को मानता है उसे नॉनवेज खाने अलाउ नहीं है ना, यानी कि वो अंडा नहीं खा सकता। ए कट गया, ए कट गया, N और D बराबर क्या होता है 21, है ना। अब देखो पिन वैली,
पिन वैली क्या है? पिन वाली। अब बॉम्ब देखा होगा ना आपने, 93 बॉम्ब, उसमें एक पिन लगी होती है, उसे खींचो और फेंक दो तभी फटता है वो। तो पिन वाली क्या होती है? बॉम्ब होती है। 93 पता ही है, ओपीएम हिमाचल। जल्दापारा या जल्दापाड़ा जो भी है, अब नहीं पता हमें कि क्या है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसको तोड़ दोगे अगर तो क्या बनेगा? जलता हुआ पहाड़, जल्दापाड़ा, जलता हुआ पहाड़। अगर किसी पहाड़ पे आग लग जाए तो बहुत सारी वहां क्या इकट्ठा हो जाएंगी? लाश। इंसानों की, जानवरों की, पशु पक्षियों की, हर किसी की लाश इकट्ठा हो जाएंगी बहुत सारी, अगर कोई जलता हुआ पहाड़ हो जाए तो। लाश यानी कि 56। ठीक है, आगे देखो, डिब्रू सिकोवा। हमें नहीं पता क्या है यार, अजीबो गरीब नाम है, लेकिन इससे एक रूट वर्ड निकालते हैं। क्या निकला? डमरू सीखना, डमरू सिकोवा, डमरू सीखना। आजकल के टाइम में डमरू बजाना सीखना टाइम वेस्ट ही माना जाएगा। वेस्ट, सब कुछ कट गया बच्चा, टी यानी कि असम। भाई डमरू कौन बजाता है आजकल, है ना? नागा साधु आदु जो होते हैं वो बजाते हैं, लेकिन डमरू सिकोवा, डमरू सीखना आजकल वेस्ट माना जाता है। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 ये मेन नेशनल पार्क थे जो हमारे अब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे, छोटा सा टॉपिक है हिमालय का। उसके बाद आपको एक थॉरली मैं चीज बता दूंगा कि पीडीएफ में क्या क्या मिल रहा है और उसमें क्वेश्चन कौन कौन से हैं। और एक और सबसे बड़ी खास बात दोस्त, देखो जो पीडीएफ डिजाइन करी गई है वो इस बेसिस पे करी गई है कि कॉपीराइटेड डाटा उसमें ना आ पाए और आपको पूरा पूरा डाटा भी मिल जाए। दूसरी सबसे खास बात, पीडीएफ के लास्ट में, बिल्कुल जब पीडीएफ खत्म होगी, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप के। उन्हें अभी अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, स्पेशली जब आप उसके 3 रिवीजन ना कर लो। कोई भी टेक्निक ढलने में समय लेती है, आपके राइट ब्रेन में चीजें आ रही होंगी, आसान हो रही होंगी, लेकिन जब वो पूरे तरीके से बन जाएंगी तब आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वरना ये एक डिमोटिवेशन भी हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सीधे सीधे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चनों से उठाए गए हैं, मैच करते हैं बिल्कुल। अगर इस टेक्निक पे आपका पूरा महारत हो जाती है तो उन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो इस चीज से थोड़ा सा बचना, क्योंकि अगर आप शुरू शुरू में उन क्वेश्चनों को देखोगे बिना किसी प्रैक्टिस के तो वो एक डिमोटिवेशन की तरह भी हो सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो गई आपकी तो वो कमाल कर जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीट करते हैं अपना वाला अगला वाला सेक्शन। से मैं बंद कर देता हूं और आते हैं हम लोग हिमालय पे दोस्त। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 4 ही डिवीजन है। पहला डिवीजन है इसका हिमालय का, होता है पंजाब हिमालय। ठीक है, दूसरा होता है कुमाऊं हिमालय, तीसरा होता है नेपाल हिमालय और उसके बाद होता है असम हिमालय, है ना? हम लोग इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं, किस रेंज की वो जो दूरी क्या है। दूसरी चीज, ये पहाड़ जो है ये हिमालय के जो भाग है, डिवीजन है, किस किस नदियों के बीच में है। और तीसरी सबसे खास बात, इसकी टेक्निक क्या है याद करने की। सबसे पहले तो देखो पंजाब हिमालय, ठीक है, अब यहां लिखा है लाइगर, यहां पे लिखा है लाइगर। अब आपने मूवी देखी होगी लाइगर, शेर का बच्चा, पंजाबियों को कहा जाता है ना, नाम ही लगा होता है उनका सिंह आगे, यानी कि शेर का बच्चा। लाइगर शब्द वहां से आया। लाइगर को डिकोड करेंगे तो आएगा L बराबर 5, G बराबर 6 एंड R बराबर 4, यानी कि 564। ये हो गई इसकी रेंज, दूरी। ठीक है, अब जो जितने भी सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, लाइगर जो लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उनका एक फेमस वो होता है, कोट होता है शुरू शुरू में जो कहते हैं। हम लोग जैसे नमस्कार कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, वो सब क्या कहते हैं? सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, है ना? और जल्दी जल्दी में श्री नहीं, सत श्री अकाल कह देते हैं, है ना? सतलुज और सिंधु नदी के बीच में है ये वाली रेंज पंजाब हिमालय की। कैसे? देखो, सत श्री अकाल, सत यानी कि सतलुज, सी यानी कि SI यानी कि सिंधु। सबसे खास बात क्या है कि हिमालय के इस तरीके के डिवीजन हैं जो भी हैं, लेकिन अब नदियां भी याद करो, आफत लगती है।
भैया किस रेंज कितनी दूरी है वो भी याद करो, ये और बड़ी आफत लगती है। लेकिन टेक्निक के माध्यम से कुछ भी पॉसिबल है। ये मेजर सिस्टम के हिसाब से ढला हुआ है, देखो, है ना। सत श्री अकाल, सीधे याद आएगा पंजाब हिमालय, और सिंह आगे लिखा होता है शेर यानी कि लाइगर। आगे बढ़ते हैं, देखो कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं यानी कि शब्द को पकड़ो, कुमाऊं, कमाऊं, कुमाऊं यानी कि कमाऊं, और जो कोई भी कमाता है उसे सबसे पहले स्टॉक कर लेता है। स्पेलिंग पे मत जाना, साउंड पे जाना, स्टॉक कर लेता है। एस टी यानी कि सतलुज, और ओ कुछ नहीं होता है, के यानी कि काली। देखो अगर हिमालय की बात कर रहे हो तो के से एक ही नदी है, काली, है ना, और एस टी यानी कि सतलुज। तो जो भी कमाता है वो सबसे पहले स्टॉक कर लेता है ना। और मनसा, मनसा, आपने मनसा देवी सुना होगा। मनसा देवी कहां है भाई? उत्तराखंड, कुमाऊं में ही है, उसी क्षेत्र में है। तो ये वहां से ले लिया, m बराबर 3, n बराबर 2 और s बराबर 0, 320। ये इसकी रेंज दिखाई दे रही है हमें, कुमाऊं हिमालय की, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेपाल हिमालय। अब जितने भी फास्ट फूड के बिजनेस हैं, फूड हटा दो, फास्ट पकड़ लो। F बराबर 8, S बराबर 0, T बराबर 1, 801 किलोमीटर, ये इसका रेंज है। अब जितने भी फास्ट फूड वाले आप देखोगे, टिक्की बतासे और ये चाउमीन और ये मोमोज सब कुछ, ये ज्यादातर वहां पे नेपाली लोग होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, उन्हीं का होता है ये सब काम। नेपाल हिमालय, ठीक है। अब इसकी नदियां कैसे याद करनी है? देखो फास्ट फूड, टिक्की एक फास्ट फूड में ही तो आती है, TI और KI। TI यानी कि तिस्ता, TI से एक ही नदी है भाई जो हिमालय के आसपास बहती है, और के से क्या है? काली, टिक्की, मेमोराइज। आगे बढ़ते हैं, देखो असम हिमालय, है ना, 2 नदियां हैं इसके बीच में। अब देखो कुछ महिलाएं डांस कर रही हैं, असमी डांस होता है जो धोती पहन के किया जाता है। DH यानी कि दिहांग, DH से एक ही नदी है दिहांग, और TI से होती है तिस्ता। दिहांग और तिस्ता नदी के बीच में ये रेंज फैली हुई है, असम हिमालय, है ना। अब यहां पे लिखा है कुंडी। अब यार दोस्त कहता है कितनी औसम है यार, है ना। अब एक गाना आपने सुना होगा, कुंडी मत खटकाओ राजा, वो भी कितनी औसम है यार। इससे एसोसिएट करना है, इससे कुंडी। के बराबर 7, n बराबर 2 और d बराबर 1 यानी कि 721, ये इसकी रेंज दिखाई दे रही है असम हिमालय की, ठीक है। ये थे भैया हिमालय के डिवीजन। अब हम बात करने वाले हैं मेन PDF की, कि आपको PDF में क्या क्या चीज मिलने वाली है। एक बार मैं खोल देता हूं, ये जितने भी क्वेश्चन है सब आपको मिलने वाले हैं PDF में, आराम से इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ये वाली खोलेंगे, ये वाली, ठीक है। GPS मेथड, क्लॉक मेथड, स्टडी मटेरियल। एक और खास बात, अगर आप में से कोई भी, जिन लोगों ने भी कोर्स लिया है, कुछ एक्स्ट्रा एक सीखने की जिसे इच्छा होती है, अगर वो सीखना चाहे, तो भारतीय रेल जोन, जितने भी रेल जोन हैं, उसे मेमोरी टेक्निक से कैसे याद करना है, ये आप लोग ये कोड स्कैन करेंगे यूट्यूब वाला, तो आपको यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे, वहां पे इसका जो टेक्निक है मेजर सिस्टम के हिसाब से, या जो भी मेमोरी टेक्निक्स है उसके हिसाब से पूरे जितने रेल जोन्स हैं वो बताए गए हैं। अगर आप देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। हाँ देख लो, एक छोटा सा डिस्क्लेमर वही पड़ा है जो चीज कल एक आध हुई थी, कि बहुत प्रयासों के बाद भी इस पाठ्यक्रम में मानवीय त्रुटि हो सकती है, हम आपकी सलाह की दिशा में सदैव तत्पर रहेंगे, नीचे हमारा नाम है। देखिए कोर्स जब बहुत लंबा होता है तो कुछ कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं। अब जैसे कि सबसे पहला हमारा कोर्स निकला था क्यूब्स वाला, है ना, उसमें अप टू 30 लगभग 30 स्लाइडें थी, 30 से 40 स्लाइडें। तो वो डाटा सीमित था कि उसमें 40 स्लाइड थी तो 40 ही थी, है ना, उससे आगे नहीं बढ़ना था। तो उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। अब यहाँ पे 200 250 स्लाइड बन रही हैं, अलग से PDF बन रही हैं, 10 बार इमेजेस चेंज हो रही हैं, बहुत कुछ काम रहता है ना।
और सब कुछ काम तो भाई रोबोट तो कर ही नहीं रहे, इंसान कर रहे हैं, पीछे टीम लगी हुई है। तो कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, जिसमें आपके सुझाव हमेशा शिरोधार्य रहेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात देखिए, जो भी हम लोगों ने जो टेक्निक पढ़ी, क्लॉक मेथड पढ़ा, जीपीएस मेथड पढ़ा, ये ठीक है, जो भी क्लॉक मेथड पढ़ा या जीपीएस मेथड पढ़ा, तो ये कॉपीराइटेड डाटा है मेरे नाम से। इसमें जो एग्जैक्ट टेक्निक और इमेजेस हैं वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती, इश्यूज होंगे कॉपीराइट वाले। लेकिन आपको डाटा भी पूरा ही देना है, एक एक चीज जो जो हमने पढ़ाई है। तो उसका सबसे सही तरीका ये निकल के आता है कि जितना भी मटेरियल है ये आपको पीडीएफ के द्वारा दे दिया जाए, ताकि आपके रिवीजन में भी दिक्कत ना हो, और एक बार आप पढ़ें, आपको वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। एक बार अगर देख ली तो हार्डली, अगर कभी दोबारा मन कर गया तो देख ली भाई, इमेज हैं, मजा आ गया। लेकिन अगर प्रैक्टिस के तौर पे आपको देखना है तो पीडीएफ बहुत जरूरी है उसके लिए। ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्म में आपको ये डाटा मिलने वाला है, जैसे कि ये स्टेट कोऑर्डिनेट्स। अब पूरे कोर्स की जान है ये, यानी कि एक समझ लो छोटी सी बात कि आपने जो भी इस कोर्स के लिए एफर्ट करे हैं, ये उसका रिजल्ट है। कोऑर्डिनेट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, आप कोई भी स्टेट का डाटा क्यों ना याद करें आगे। ऐसा नहीं कि जो मैंने सिर्फ करा दिया सिर्फ वहीं रुक जाओगे, आगे आपकी जो मर्जी होगी स्टेट से रिलेटेड डाटा इसमें ढाल सकते हो, क्योंकि अब स्टेट के नाम खत्म हो गए बेटा, अब बचे हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। दूसरी चीज आपको क्या मिलने वाली है, देखो स्टेट जीपीएस बाउंड्रीज, यानी कि स्टेट एंड बाउंड्रीज है, सब कुछ वही, बस इमेज नहीं है कॉपीराइट इशू की वजह से। देखो बिहार गोली जीपीएस मेथड में पता, और क्या चिल्लाता है, माई चिल्लाता है, कोड क्या है 3 है। उसी तरह वेस्ट बंगाल के लोग बहुत अच्छे होते हैं, क्या लगाते हैं, ऑयल बहुत लगाते हैं, है ना। अब जैसे असम देख लो, कितनी औसम है यार दोस्त, इसके लिए तो 7 जन्म साथ रहूंगा मैं। नागालैंड नागा साधु ओम का जाप करते हैं, स्त्री से दूर रहते हैं। मतलब जैसे ही इसको पढ़ोगे खटाखट इमेजें आपके दिमाग में आने लगेंगी, जो हम लोगों ने यहां देखी थी। ठीक, स्टेट एंड बाउंड्रीज हो गया। उसके बाद देखिए ये भी स्टेट बाउंड्रीज, भाई महाराष्ट्र में क्या होता है, रेन बहुत होती है, और रेन के बाद क्या होती है, इच होती है हर जगह। अब देखो मिडिल पॉइंट एमपी, यहीं से लोग स्लिम होना चाहते हैं, मिडिल पॉइंट में क्या होता है, एक होल होता है। सब कुछ वही लिखा है, और इतने प्यारे तरीके से कि फोन में देखोगे बस आपको ये मान लो कि रिवीजन करने के लिए भी मैंने कॉपी और पेन की जरूरत खत्म कर दी, बस फोन उठाओगे रिवीजन हो गया। ये मजा है इसका। और देखते हैं आगे, देखो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, बाक्साइड है ना, आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल्स, एरियल बक्सा रखा हुआ साइड में, राजस्थान रॉयल्स, एरियल, रेन, लूडो, सब कुछ वही है। कोल, बहुत सारे लोग जा रहे थे रेल से, रेल में कोयला पड़ता है, जिसकी सुरक्षा कौन कर रही थी, राजपूताना राइफल्स, और क्या पहनते हैं सर पे, लाल पगड़ी पहनते हैं। कॉफी किसके साथ, नंदिनी नाम की लड़की, उसे टाइम दिया था, सब कुछ वही है। और खटाखट रिवीजन होगा, 2-2 मिनट के रिवीजन है ये, देखो सारे हैं। उसके बाद आती है बात इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। जितना आपको डेटा पढ़ाया पूरा डेटा, इसमें तो फिलहाल इमेजें नहीं थी, लेकिन कोडिंग वैसी दी हुई, देखो दालमा, दलाई लामा, अश्लील, हजारीबाग, हजारों के नोट, लॉयल। ठीक है। इसके बाद देखो इसमें शायद एक वो नहीं है, नेम है, जीपीएस है, और एक वाला नहीं है। अगर ये चीज आपको मिलती है तो इसमें आप खुद भी सुधार कर सकते हैं, एक वाला डाल के, जैसे दलाई लामा जो इसका कोड था, है ना, चंद्रप्रभा, चांद सी महबूबा, दुधवा, चारा। देखो रूट वर्ड यही छुपा है, उसे अलग से नहीं भी लिखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा मेमोराइज वो। मानस, मनुष्य, कावला, आवला, पाखाल, पाताल, मुझी, देखो सोमेश्वर, शाम को ईश्वर, भद्रा, भरता, काजीरंगा, काजी रंगीन मिजाज के, एड्स हो गया भाई। ये सारे हैं नेशनल पार्क। इसके बाद आती हैं भैया इंडियन रिवर्स, देखो गंगा, चेयर पे बैठे थे, एफएम सुन रहे थे, गोली की आवाज सुनी, लाल लाश, है ना। जामुन, स्लिम, कमजोर, व्यायाम किया करो,
जामुन खाना है लेकिन गुटकना नहीं है उसकी गुठली को, वरना बम में दिक्कत हो जाएगी। गंधक, गंध आ रही है, जोर से कुछ जल रहा है, गंध। घाघरा, पोसना, गुगली, तारीफ सुन के गोरे गाल लाल हो जाते हैं, सोन, सब कुछ वही है। ये सारे आपके हो गए रिवर्स। उसके बाद देखो एक बहुत अच्छी सी चीज, एक एक्स्ट्रा बोनस मान लो इसे। कई बार नदियां हैं कि पूछी जाती हैं पंच प्रयाग, और इतना घोर कंफ्यूजन होता है इसमें, आज के बाद नहीं होगा। आपको क्या याद रखना है, ये भी हम कोऑर्डिनेट से ही करेंगे। देखो 34, 22, 97, 91 और 18, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 चीजें हैं। पंच प्रयाग में 5 ही नदियों के संगम होते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले सिंगल वाले अल्फाबेट पकड़ो, MAR, मार, MAR, मार। अब एक चीज और देखियो कि ए हर जगह कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे एक बार ध्यान डाल लो। ए हर जगह कॉमन है, क्योंकि हर नदी जो भी यहां पे संगम में मिल रही है उसके साथ ही ए जरूर जुड़ा हुआ है। ए का मतलब क्या है दोस्त, ए का नाम मतलब है अलकनंदा, यानी कि मंदाकिनी, एम फॉर मंदाकिनी, अलकनंदा से मिलती है कहां पे, रुद्रप्रयाग में। वैसे ही NAN, नान, नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है नंद प्रयाग में। वैसे ही PAK, पाक, P बराबर पिंडारी, अलकनंदा से मिलती है कर्ण प्रयाग में। वैसे ही BAD, बैड, ये एक एक शब्द बन रहे हैं 3-3 अल्फाबेट के। B फॉर भागीरथी, अलकनंदा से मिलती है कहां, देव प्रयाग में। उसके बाद DAV, दाव, डी से धौली, धौली गंगा, अलकनंदा से मिलती है कहां, विष्णु प्रयाग में। ये हमारे 5 पंच प्रयाग हैं। वैसे ही देखो इसे अगर वैसे पढ़ना चाहोगे आप उसके हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, तो M बराबर 3 होता है, R बराबर 4 होता है, यानी कि 34। ए की कोई वैल्यू नहीं है, ए हर जगह कॉमन है। 22, 97, 91 और क्या हो गया ये, ठीक है, 91 और ये D बराबर 1 और V बराबर 8, 18। ये पंच प्रयाग हो गया आपका, ये सब PDF में है आपके, ठीक है। अब जैसे पेनिनसुला रिवर्स होती है दोस्त, पेनिनसुला रिवर्स कौन कौन सी होती हैं, कभी याद होती, कभी नहीं याद होती। एक छोटी सी ट्रिक सीख लो। पेनिनसुला रिवर्स, एक कुंवारी लड़की, उसकी शादी होने वाली है। अब जब शादी हो गई तो वो क्या हो गए, दोनों एक नर हो गए और एक मादा हो गए, है ना। महिला पुरुष की शादी होती है, भाई कुंवारी लड़की, उसकी शादी हो गई, अब एक नर हो गया एक मादा हो गए। तो बहुत कई सालों के बाद भाई क्या हुआ कि उनकी बेबी नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी दिक्कत है। उन्होंने घोर तप किया, बहुत बड़ा तप किया। कहां पे किया, एक बहुत महान नदी के किनारे उन्होंने तप किया, बहुत कठिन तप किया, एक महान नदी के किनारे। अब उनके तप से प्रसन्न होके भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा बताओ वत्स तुम्हारी क्या इच्छा है। उन्होंने कहा भाई, उन दोनों ने, नर और मादा ने कहा हमें क्या चाहिए, हमारी गोद भर दो, है ना, हमें चाहिए बेबी, हमारी गोद भर दो। बस एक छोटी सी स्टोरी पेनिनसुला रिवर के लिए। देखो एक कुंवारी लड़की, अच्छा क्या हुई, शादी हो गई भाई, एक नर एक मादा, बेबी नहीं हुआ तो क्या किया उन्होंने, पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया, बहुत बड़ा तप किया महान नदी के किनारे। भगवान कृष्ण वहां पे प्रकट हुए, उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। अब देखो इनको तोड़ दो, कुमारी यानी कि कावेरी, नर्मदा यानी कि नर्मदा, ताप्ती यानी कि तप, महानदी महानदी, भगवान कृष्ण यानी कि कृष्णा, और गोद भर गई यानी कि गोदावरी। ये इसकी टेक्निक है। तो देखो याद करने के हजारों तरीके हैं, हर चीज फैली हुई है ना। आप पे निर्भर करता है कि कौन सा तरीका उठाते हो, ठीक है। बाकी जैसा मैंने बताई है कि अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो, सीखने के इच्छुक हो, तो वीडियो पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, फ्री वीडियो है। जो जितने भी ये ज्योग्राफी का ही हिस्सा है वैसे तो, जो क्या कहते हैं रेल जोन्स हैं, 17 या 18 जो भी रेल जोन्स हैं, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन ट्रिक के साथ। कई बार रेलवे का एग्जाम होता है या नहीं भी होता है तो ज्योग्राफी में पूछ लिया जाता है कौन सा रेल जोन कहाँ पे है, और कंफ्यूजन से भरा हुआ है ना, तो इसे स्कैन कर सकते हैं। बाकी जो भी PDF है वो आपको जैसे ही क्लास कोर्स पे जाती है, ऐप पे जाएगी,
वहां भी अवेलेबल हो जाएगी, आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। बाकी अगर कोई भी इश्यूज रहते हैं तो आप मुझे, कोई भी अगर सवाल रहता है टेक से संबंधित, टेक्निक से संबंधित, कुछ एक्सप्लोर आप करना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे पूछ सकते हैं। जैसी समय रहेगा मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी आज का सेशन लगभग खत्म है। कमेंट्स एक बार ले लेता हूं। कमेंट्स 3 दिन का था भाई, ये सेशन 3 दिन होना था, 1 दिन और खिंच गया। ठीक है। देखो, हाँ कुछ कमेंट आ रहे हैं जैसे नल सरोवर गुजरात में। देखो मैंने बताया ना, कहीं पे कुछ ना कुछ एक आध स्लाइड में कुछ हो सकता है एरर हो गई हो, क्योंकि स्लाइडें जब बहुत ज्यादा होती हैं तो आगे पीछे हो जाता है डाटा। अब एक जगह जैसे भद्रा था तो भरता वही 2 जगह कॉपी हो गया। तो इस तरीके की छोटी मोटी दिक्कतें हैं तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं अपने आप भी। आपके पास अब जो टेक्निक है वो सबसे बड़ी हथियार है। जो सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेट्स मैंने बताए थे, अगर स्टेट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उससे XYZ कुछ भी डाटा याद कर सकते हैं। सर अच्छा होता इमेज के साथ PDF मिलती। देखिए मैं भी जानता हूं कि अच्छा होता, बहुत अच्छा होता, लेकिन जैसा मैंने डिस्क्लेमर में भी आपने देखा होगा, कॉपीराइटेड डाटा है तो उसे इस तरीके से डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जो चीज पढ़ाई थी उसको PDF बहुत जरूरी थी आपके लिए। एक समय बाद आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे इमेज आप देखेंगे, वीडियो की देखो वैलिडिटी 3 महीने तक है, आराम से देख सकते हो 3 महीने तक। और प्रैक्टिस करनी हो तो आप PDF का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। देखो पेज की लोकेशन इन मध्य प्रदेश, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थैंक यू। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? एक बार भाई थम्स अप कर लो, बता दो। 3 दिन की क्लास होनी थी, एक जगह 1 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि डाटा इतना ज्यादा था इसमें। आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी सारी स्लाइड्स, इतना ज्यादा डाटा था कि उसे उतने कम समय में बांट पाना बहुत इंपॉसिबल था। इसीलिए 1 दिन का पढ़ाना उससे जरूरी था। अगर कोई डाउट होगा तो मैंने जैसे बताया, आप मुझे उस पे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। जैसा भी समय रहेगा मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बताया तो मैंने, अगर डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। जैसा भी समय रहेगा मैं आपको जवाब दूंगा। देखो टेक्निक से जुड़ी हुई कोई भी समस्या अगर क्यों ना है तो उसका सोल्यूशन है ना। अगर आप खुद भी थोड़ा सा, जैसा मैंने इस पैटर्न पे बताया है, तो अगर बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है और करने की, तो जरूरी नहीं है कि पहले दिन करना है फिर 7वें दिन करना है, आप तीसरे दिन भी कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट इतना रिवीजन करना ही है जितना मैंने बताया, और ये इतना कम है रिवीजन। आप फोन लेके बैठे, खटाखट 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 रिवीजन हो गया, यथार्थ। ओके थैंक यू। बाकी कैसा लगा आप लोगों को? मजा आया तो भाई शेयर करना है इसको। जहां से भी लिंक आप लोगों ने ये कोर्स किया है परचेज, उससे हमारी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। जो भी आपके दोस्त हैं, अपने फैमिली मेंबर में आपके जो भी भाई बहन है, आप चाहते हैं कि भाई जो चीज आपने सीखी वो कम से कम वो तो सीखें। अगर अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं दोबारा एक नए बेहतरीन कोर्स के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी मच। दिस इज प्रतीक बड़ोला। धन्यवाद।